तो साथियों, हम पहुंच गए हैं एक ऐतिहासिक मंदिर में जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था जब वो वनवास काटने आए थे। उन्होंने यहाँ पे एक नहर का निर्माण भी किया था। तो हम मिलेंगे यहाँ अपने कमेटी के मेंबर से और बाबा जी से और जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो ये तीर्थ स्थान है जिसे कि लोकल लैंग्वेज में नौन कहते हैं। तो सर, आप हमें कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं मंदिर के बारे में। जैसे कि हमने सुना था कि काफ़ी पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, तो मंदिर के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं आप। जय भोलेनाथ। ये जसकोट में काफ़ी हमारे जो पूर्वज थे उनका कहना था कि ये जब हमारे दादा परदादा के टाइम में हमने सुना था कि ये कुछ 500 या 700 साल ये पुराना है। तो ये पहले, अभी तो ये रोड आपको दिख रहा है जिसे आप रास्ते से जैसे आए हैं, तो पहले ये नहीं होता था। एक घोड़े वाला रास्ता होता था। अंग्रेज़ों के टाइम में एक छोटा सा रास्ता होता था। तो उस टाइम पूरे बियाबान जंगल में ये छोटा सा काफ़ी मंदिर था, काफ़ी विशाल मंदिर था। ये लोगों को इसके बारे में कोई जागृति नहीं थी उस टाइम, क्योंकि हमारे जो पूर्वज बताते थे कि यहाँ जो पहले राजा होते थे वो भी यहाँ शिकार करने आते थे जंगल में, उनको पता चला था। फिर जब इसका कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम उन्होंने पेड़ लगाए थे, जैसे जो आपको दिख रहे हैं पेड़ जो लगाए थे उस टाइम लगाए थे। और जब इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन काम ख़त्म कर दिया था तो उस टाइम यहाँ पर आम लग गए थे। तो आजकल तो जो दूसरे ब्रीड वाले आम होते हैं वो नहीं है, ये कम से कम उस टाइम जो हमारा जो पुराने आम होते थे तो ये को 15-20 साल लगते थे। तो ये कम से कम इस मंदिर बनाने के लिए 20, मेरे आईडी से लगभग जो हमारे पूर्वज बताते हैं को 20 साल लगे थे। मंदिर बनाने के बाद जब पता चला काफ़ी ये खंडर बन चुका था। और जैसे पांडव चले गए यहाँ से तो यहाँ कोई रहता नहीं था। एक महात्मा जी आए थे, वो वहाँ 20 साल रहे थे। तो खाने पीने की बड़ी समस्या रहती थी उस टाइम, यहाँ कोई बिजली नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम ये जो हमारा जो नॉन है, इसको नॉन बोलते हैं, ये जो तालाब है ये बताते हैं कि 40 फुट गहरा था। यहाँ पेड़ वगैरह उग गए थे और जो हमारे जंगली जानवर वगैरह यहाँ रहते थे। फिर उन्होंने देखा कि ये तो सारा खंडर बनता जाएगा, इतना अच्छा विशाल मंदिर बना है। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि यहाँ पे साधु संतों का आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ के जो लोकल थे, यहाँ लोकल तो है नहीं, इतने 10-12 घर ही है यहाँ पे, उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा होने के बाद उन्हें एक कमेटी का प्रावधान किया कि एक कमेटी बनाई जाए और उस मंदिर का डेवलप किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि एक कमेटी 2004 में उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद इस मंदिर का निर्माण धीरे धीरे होता गया जन सहयोग से। जैसे पब्लिक जो भी आती है यहाँ पे काफ़ी शांति है, जैसे आप देख ही रहे हैं, काफ़ी शांति का माहौल रहता है। शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत 2 दिन के लिए काफ़ी प्रोग्राम रहता है, लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं। और कम से कम 4 क्विंटल यहाँ पे भोग लगता है। की जाती है आप क्या भाषण में आगे कैसे बैठे मुझे बताइए। बाबा जी, हमने तो मंदिर पांडवों के टाइम से भी कब से है उसका प्रॉपर तो नहीं है, पर है उसी टाइम से है ना। किसी राजा महाराजा ने भी इसका आगे निर्माण किया हो, पर 20-25-30 वर्ष तो इसके काम ही चला रहा है। जैसे कि जो पत्थर हैं वो भी ईंटों की तरह बना के बढ़िया करते हैं। और इसका जो था फिर ये कई साल खंडित रहने के बाद कई वर्ष ये मिट्टी से भर गया। 30-40 20 100 साल लगा। तो उसके बाद इसमें पेड़ उग गए बड़े बड़े। फिर कोई एक साधु आया था 1960 के आसपास, उसने कई हज़ारों लोग लगे तो वो मिट्टी खाली करी इसमें से और सब निकाल। उसके बाद 2000 के आसपास छोटी सी मिट्टी का गठन हुआ, जिसके बाद इसके देख रेख का काम सारी रेनोवेशन उसके 20 वर्षों में उसके भी रेनोवेशन। ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया तालाब के बारे में कि नेचुरल रिसोर्स है, तो जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। वैसे तो जो आपकी डोनेशंस आती है ये खुद कमेटी अपने आप इकट्ठी करती है या फिर कोई
और ऑनलाइन तरीका है या फंडिंग का डाउनलोडिंग ऐसा ऑनलाइन कोई ऐसा तरीका नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग यहाँ जो भी आते थे गले में, जैसे दान पात्र में ये लोग जितनी भी लोगों की जरूरत होती है इसमें डाल देते थे। महीने में एक बार कमेटी है उसको निकाला करती थी। 3 साल से मैं जैसे देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ कमेटी में यहाँ जो कमेटी को चेंज करते रहते हैं, हर 5 साल में कमेटी चेंज होती रहती है। फिर मैंने देखा कि चलो अभी हमें टाइम है, तो मैंने थोड़ा सा अपने से लिया। हमने एक पंजीकरण, एक रजिस्ट्री बनाई हमने, जैसे एक रिसीप्ट चालू होती है। 2 साल से जैसे रिसीप्ट का काम मैंने स्टार्ट किया, तो लोगों को भी, जैसे मान लो कि आप कहीं इधर आ रहे हैं, तो आजकल तो आपको पता है कि कितनी ईमानदारी लोगों में, तो जो भी पैसा दिए जाते हैं, हमने यहाँ बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि जब भी आप दान देते हैं उसकी रिसिप्ट लेके जाइए। जैसे हमने स्टार्ट किया था, रिसिप्ट का जैसे स्टार्ट किया था, तो यहाँ जो काम हज़ारों में होता था, जो काम रुपये में होता था, वो हज़ारों में होने लगा भी। जैसे पिछले बार की मैं बात बताऊँ, यहाँ जो हमारे 2 दिन की जो यहाँ चढ़त हुई है वो लगभग 2 लाख हुई है। तो लोगों ने, और इसके निर्माण के लिए लोग आते हैं, जो भी यहाँ देखता है कोई ना कोई डोनेट करके जाता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि मंदिर 500-700 साल पुराना है, तो जैसे आप बता रहे थे कि पांडवों के टाइम का मंदिर है और काफ़ी पुराना है, तो मेरे को आप बता सकते हैं, अगर आपको कुछ आइडिया हो कि पांडव यहाँ कब आए थे या यहाँ के कितने टाइम के लिए रहे थे वो, या अगर आपको कुछ आइडिया हो। इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पर ये कि हमारे जैसे पूर्वज बताते थे कि देखा तो नहीं, क्योंकि हमारे दादा के भी परदादा टाइप जो रहते थे उस टाइम, उनको पता, हमें इतना इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये कि बताते हैं कि उस टाइम जब आए थे पांडव आए, तो उसके बाद जो हमारे राजा जी हुआ करते थे, राजा ही इधर शिकार के लिए आते थे, तो उस टाइम उन्होंने सर्च किया था, तो यहाँ वो काफ़ी राजा के साथ जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, पानी पूनी के लिए आते थे यहाँ पे, तो उन्होंने जैसे खोज करी थी। तो हमारे जो यहाँ के जो लोकल थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि नहीं इतनी अच्छी चीज़ बनी, तो उसको हम लोग ऐसे बना के रखेंगे, मेंटेन करके। जैसे आसन लगाते हैं तो अपने जैसे अभी नंदी की आप मूर्ति देख रहे हैं, तो उसी टाइम की है ये। इस पे हम लोग जैसे कलर वगैरह कर देते हैं हम लोग शिवरात्रि के टाइम, बाकी ऐसा कुछ काम नहीं किया हम लोग। पहले ऐसा था कि जैसे हमारे नीचे स्टोन लगा हुआ है, लगे हुए, सेम ऐसे स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसको थोड़ा सा इसकी ये करने के लिए हमने मार्बल को लगा दिया, जो श्रद्धालुओं ने वैसे यहाँ पर डोनेट किया। और अंदर भी ऐसा ही, जैसे आप मार्बल देखेंगे, ये हमारा कम से कम अभी 20 साल पुराना है ये। पहले नहीं ऐसा हुआ करता था, पहले हमारे नॉर्मल सीढ़ियाँ हो करती थी पत्थर की, वैसे की है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, जैसे हमारे जो शिवलिंग है, तो ये भी उसी पुराने टाइम का वैसे की वैसी स्थापना की गई है इसकी। वैसे की वैसे, ये पहले भी ऐसे, मतलब इसमें भी हम लोगों ने कुछ मार्बल के सिवा बाकी कुछ नहीं, पिंडियों का भी, क्योंकि पूर्वज यही कहते हैं कि जो किसी चीज़ को हम लोगों ने इसको शरारत नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए हम लोग उसको खंडन नहीं करना चाहिए। जैसे कि था वैसे ही पहले ये भी दरवाजा ऐसे होता था, 4 दरवाजे हो गए थे, जैसे आपको ये दिख रहा है। अभी ये तो इन्होंने अपना गेट वगैरह लगा दी, पहले गेट वगैरह नहीं हुआ करते थे। बता रहे थे कि शिवरात्रि पे भी यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और फंक्शन करवाते हैं, तो क्या यहाँ जैसे मैंने देखा कि कई ऐतिहासिक मंदिरों में, जैसे हमारी बगलामुखी माता है, वहाँ लोग स्पेशल जाते हैं हवन कराने, पूजा कराने, तो यहाँ भी उस तरह से जो यहाँ गांव के लोग हैं या कहीं कोई बाहर से आ रहा है पूजा करवाने, तो वो करवा सकते हैं उसके लिए, या कमेटी की परमिशन लेनी पड़ती है या कुछ? नहीं, कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कोई बाहर से कोई आ रहा है उसको बताना पड़ता है कहाँ से आ रहे हैं, उसको पूछना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कल को कोई ऐसे अननोन पर्सन आ जाए, यहाँ के लोगों मुसीबत बन जाए। जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे चला हुआ, मतलब चला हुआ, अपनी पूजा चली हुई है, कल ये काम चलता रहता है यहाँ पे। तो जो भी आएंगे कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे और अपने ये काम करते रहेंगे। किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है यहाँ के लिए, ये कमेटी को बताना जो है ज़रूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें बताया। आपके भाषण में आगे कैसे बैठे मुझे बताइए। व्यूअर्स, हम मिलते हैं बाबा जी से। आशीर्वाद बाबा जी। जय भोलेनाथ बाबा जी। हम आए हैं हिमाचल 365 से, तो हम यहाँ आए हैं, हमने सुना था कि जसकोट नाम का जैसे गाँव है, काफ़ी पुराना मंदिर है।
बाबा जी आप हमें थोड़ा सा बताएं अपनी जो हमारी मंदिर की दिनचर्या रहती है, जैसे हम भी आते हैं, सुबह आरती होती है, या तो हमें थोड़ा दिनचर्या के बारे में बताएं, मंदिर के बारे में। आरती तो हम अपनी तौर से करते हैं, जैसे कि किताब का लिखा हुआ ये हमारे को नहीं चलता है। हाँ जी, हम अपनी तरफ से करते हैं, जो जैसा करना है वैसा करेंगे मंत्र तंत्र द्वारा। ये जो जैसे गाते हैं ना, लाइन लगाकर लोग लाइन में खड़े होकर आरती वगैरह, ऐसे हम नहीं गाते हैं। हाँ जी, कहीं भी हो, यहाँ हो, मंदिर में हो या कुंभ में हो, हम लाइन में तो लगते हैं पर अपने तौर तरीका से करते हैं आरती। जैसे कि स्तोत्रम हुआ, कोई मृत्युंजय मंत्र से हुआ, कोई वंदना से हुआ, ऐसे से मंत्र तंत्र से करते हैं हम। उन ऐसे करने से और इस तरह से करने से और भगवान खुश हो जाते हैं। और चालीसा हुआ, जैसे शिव चालीसा हुआ, दुर्गा चालीसा हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, इस तरह से करते हैं हम, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सर तो जैसे आपके बता रहे हैं कि आपके दादा परदादा के टाइम का जो ये स्थान बना हुआ है, तो आप कुछ हमें अपनी जो बचपन की यादें हैं कुछ शेयर करें हमारे साथ इस मंदिर के बारे में या इस स्थान के बारे में। जब हम बचपन में, हमारे माता पिता तो अलाउ नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत गहरा था। वो सोचते कि मंदिर में जाके कहीं ऐसा न हो कि गिर जाए, कोई निकालेगा कौन उनको। फिर भी हम लोग यहाँ आते थे, महात्मा शिविर जब भंडारा होता था, भंडारे के टाइम वहाँ आते थे हम लोग। अभी तो डीजे वगैरह चल पड़े, पहले यहाँ पे भजन हुआ करते थे। शिवरात्रि से 2 दिन पहले यहाँ भजन लगा करते थे। यहाँ एक भजन की टोली यहाँ होती थी, एक सामने होती थी, यहाँ पब्लिक रहती थी। तो उस टाइम ना ये भी नहीं होते, कैमरे वगैरह होते, मोबाइल होते नहीं थे, कैमरे वगैरह हुआ करते थे। तो फरवरी के टाइम में जब शिवरात्रि मोस्टली फरवरी या मार्च में आती है, तो इतनी ठंड होती है, तो लोगों को अपना इतना शौक हुआ करता था कि हमारा भी फोटो आए मंदिर में। तो उस टाइम रात के समय पब्लिक यहाँ तैर लेती थी, महात्मा से परमिशन लेती थी कि हमें महात्मा जी मतलब अलाउ कर दो आप। तो उस टाइम भी तैरना स्टार्ट किया। बाद में मना कर दिया कि नहीं, रात को कोई अगर डूब जाए पता नहीं चलेगा, किसी अपने फ़ोटो के चक्कर में कोई रहेगा, कोई डूब जाएगा तो फिर बड़ा ही हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए बाद में बंद ही कर दिया। तो बाबा जी जैसे हम भी आरती करते हैं, जैसे आजकल काफ़ी गानों के साथ लोग करते हैं आरती, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब आरती जो करते हैं, जैसे चालीसा पढ़ते हैं या जो पढ़ते हैं, तो आप भक्तों को बताएं कि जो एक आरती जैसे करते हैं, एक सही तरीका होता है आरती करने का, भगवान को पूजने का, तो क्या वो सिर्फ एक ही तरीका होता है या हर जो भगवान होते हैं किसी भी तरीके से वो लोग पूजा करके वो खुश कर सकते हैं? कुछ तो ऐसा है जी, भक्ति लगानी पड़ती है, जो जबरदस्ती के साथ, सच्चा मन से, शुद्धिकरण हो गया तो तिलक चंदन लगाकर भगवान के शिवलिंग हो जाए, मूर्ति में हो, तो फिर पूजा पाजा किया। पूजा पाजा करने के बाद फिर आरती के बाद भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति के बाद विसर्जन हो जाती है। या तो करना चाहे और कर सकते हैं तो भोग लगा सकते हैं, और भोग लगाने से पहले, मंदिर में भोग लगाने से पहले धुना का भोग लगता है, रचना की है भोलेनाथ ने, ये हमने नहीं की है। हमारा तो कर्तव्य है ये धुना स्टार्ट करना, धुना बनवाना। जहाँ धुना मंदिर में नहीं रहता, वो मंदिर सुनना और क्या नाम अपवित्र होता है। धुना जहाँ है वहाँ पवित्र होता है। धुना में कोई भी अपना मन से बहुत ही उठा नहीं सकते। ऐसे कैसे कोई भी बंदा हो या जननी हुआ या लड़की हुआ, धुना में से भभूति ले नहीं सकती। भभूति देने वाला महात्मा ही होता है। महात्मा ने दिया हुआ भभूति, चाहे महात्मा कुछ नहीं जानता हो, मंत्र तंत्र कुछ नहीं जानता हो उपकार के बारे में,
पर महात्मा ने दिया हुआ बहुत ही लायकदार लाभदायक। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक तरह से नेचुरल स्रोत है जो जिसे आप बोल सकते हैं कि भोले जी के चरणों से, जटाओं से जो निकल के आ रहा है। और ये काफ़ी शुद्ध पानी है और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको नहाने के लिए भी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी जो मछलियाँ हैं जो यहाँ के मंदिर की कमेटी ने जो जिनको डाल रखा है, और ये काफ़ी टाइम से है, काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी भी इसका पानी जो है जैसे कि काफ़ी ठंडा है, मैं देख रहा हूँ जैसे कि। तो यहाँ पे आप भी आएँ और यहाँ का जो फ़ायदा उठाएं। अब जहाँ तक मैंने सुना है, जैसे आसन लगाते हैं तो अपने आसन में नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए बैठने के लिए, और साथ में ना हमें किसी कुर्सी पे बैठना है, ना हमें सिर्फ ज़मीन पे बैठना है। मैंने यहाँ तक सुना है, बाकी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो बात ठीक है, पर बैठते समय की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि ये आसन लगाए ना अपने, है ना, एक चौड़ा लंबा भी है। अब कैसे बैठते, आसन बांध के बैठना पूरा, हाँ? और पैर यहाँ नहीं रखते, पैर यहाँ रखकर बैठेंगे, वो आसन अशुद्धि होगी। ऐसे पहले पैर रखना नहीं होता, तो किसी को यहाँ पैर रखने देना नहीं होता। एक गद्दी हो गई, वो अशुद्धि आसन में बैठ के पूजा पाठ भी करेंगे, आपको फलदायक नहीं होगा। और दूसरी बात, जो पाठ करता है वो बंदा कुर्सी में बैठने नहीं चाहिए, कुर्सी अशुद्धि का कारण है। पहली बात, तुम कुर्सी मंदिर में होना नहीं चाहिए। ये धीरा में कुर्सी में बैठा करते थे पहले, कुर्सी रखे हुए थे। ये मलेड़गांव में कुर्सी रखे हुए थे, ये राजनगर में कुर्सी रखे थे। मैंने सारे को हटा दिया, कुर्सी ले जाओगा। ये पंचायत, कोर्ट, कचहरी, पुलिस थाना, यहाँ चलता है कुर्सी। मंदिरों में नहीं, मंदिर में दर बिछाया, बैठ गया, आराम लिया। जहाँ कुर्सी में बैठ गए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बंदा कुर्सी में बैठा तो मेरे से बड़ा तो वो नहीं हो सकता ना, महात्मा से बड़ा। तो इज्जत कोई देता है तो इज्जत मिलता भी है, मान सम्मान जो जिसको करता है देता है, तो मान सम्मान उसको भी मिलता है। सीखते हैं ना, सिखाना पड़ता है। मैं मान सम्मान किसी को दे रहा हूँ, है ना, तो सोचेगा मैं महात्मा होकर भी मान सम्मान बड़ों को तरह कर रहा हूँ, तो उसको समझना चाहिए कि महात्मा होकर भी मेरे को इतना मान सम्मान कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अब मैंने इसके ऊपर क्या करना चाहिए? संस्कारी बंदा हो तो सीख जाता है, संस्कारी नहीं है, बेसहारा है, माँ बाप ने नहीं सिखाया हो, नहीं समझाया हो, तब तो कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं करेगा। बेड़ू बकरे की तरह जिंदगी जिएगा, दौड़ेगा, उछलेगा, छल कपट करेगा, हेरा फेरी करेगा, चिटिंगबाजी करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, खून करेगा, बदतमीज करेगा। जिंदगी ऐसी ही जाएगी। बाद में मरने के बाद 84 लाख जन्म भुगत के ही बन सके तो, अगर भगवान ने स्वीकार किया तो मानव बन सकता है, नहीं तो दानव बनेगा।
जो असुरी चाल चलता है, तो मेरे साथ कोई असुरी चाल चले, हाँ, और मैं किसी के साथ असुरी चाल चलूं तो मैं महात्मा नहीं गिना जाऊंगा। हाँ, मुझे यह पसंद नहीं है, ये स्थान मैं छोड़ सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। महात्मा किसी का अधीन नहीं होता, किसी का अधीन नहीं होता। बड़े बड़े महात्मा से पूछ के देखना, किसी का अधीन नहीं होता। बैठा तो बैठा, दिल लगा तू बैठा, नहीं लगा तो उठा चला, चल दिया। और जंगल में दिल लग गया तो जंगल के अंदर घुस गया, वहां बैठ गया, आसन आ गया, वही शिवलिंग तैयार कर देता है। तीन प्रकार के ये मंत्र होता है, किताबों में लिखी होती है। ये चामुंडा माता मंदिर में मिलती है, वो आरती संग्रह किताब है नहीं, जहाँ वहाँ पर पंडित लोग गाते हैं आरती, है ना। उस आरती वाले किताबों को 3 मंत्र होता है, होता तो बहुत है, 4 भी होता है। 3 मंत्र विशेष करके समक्ष में पढ़ना चाहिए। भोलेनाथ के मूर्ति के आगे हो बैठकर, शुचिकरण होकर, या शिवलिंग के आगे हो, पहले पूजा पाजा किया तन मन से। 3 मंत्र, अब ब्रह्मा हत्या हो, गाय हत्या हो, कोई भी पाप हो, कोई भी छोटा से लेकर बड़े बड़े तो पाप किया हो गया हो, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, जो करता है वो भरता है। जो करेगा ऐसा कोई काम और महात्मा के साथ भी गलत करेगा, वो पाप भुगतना पड़ता है। पाप वही नहीं भुगतना पड़ता है कि यहाँ भुगत के जाएगा, वहां भी भुगतेगा। उसको पाप से छुटाने वाला कोई नहीं होगा, फिर नरक में डूबनी पड़ेगी। 11 करोड़ 3.5 करोड़ युग तक नरक में डूब के बैठना पड़ेगा। 3.5 करोड़ युग तक तो बहुत पाप होता है। और ये 3 मंत्र जप करके आप पूजा कीजिए तो रोजाना। संस्कृत में दिया है और हिंदी में अनुवाद करके दे दिया है, ताकि आसान तरीका से समझ सके। अभी हमने जाना बाबा जी से काफ़ी चीज़ों के बारे में, पूजा के बारे में, मंदिर के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी। तो हम फिर मिलेंगे किसी और एक हिस्टोरिकल जो स्थान है उस पर मिलेंगे और फिर करेंगे बातचीत एक नए शो में। तब तक के लिए देखते लिए आपका प्यारा शो वाव हिमाचल, ओनली ऑन हिमाचल 365।